सांसद और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साले अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं और वो इस बार पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में है। जनता का समर्थन पाने के लिए वो लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। पूर्व सांसद और बसपा उम्मीदवार साधु यादव का कहना है कि पिछले 15 सालों से गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हुआ है। किसानों की समस्याओं की अनदेखी की गई है, जिससे किसान संकट में है। वर्तमान विधायक केवल जनता को धर्म और मजहब के नाम पर बांटने का काम किया है। इस बार जनता सब कुछ जान चुकी है, इसलिए विकास के नाम पर वोट करेगी। नहीं, हमने काम किया है, काम करेंगे और अपने जनता को जन जन का सम्मान करेंगे, ये मेरा नारा है। पहले भी हमने काम किया है, वो पहले भी यही नारा था, आज भी यही नारा है। अब विशेष रूप से अगर जनता हमको बिठाती है तो हम चौपाल लगाएंगे और चौपाल के माध्यम से जनता से पूछ करके ही कोई काम का दिशा तय करेंगे। किस मुद्दे पे आप जनता के बीच चुनाव मैदान में? विकास मुद्दा है मेरा। इसका आपके कहने का मतलब है कि अभी जो वर्तमान विधायक है उन्होंने विकास किया ही नहीं। अब ये हम कैसे बताएंगे? जनता चिल्ला रही है, जनता बता रही है, जनता कह रही है कि आपने जो काम किया है, आपके बाद जो है कामें हुआ ही नहीं, जो जहां है वहीं रुक गया है। एक टर्म आप विधायक भी रहे हैं और एक टर्म आप सांसद भी रहे जिले के, तो उस समय आपने कौन कौन सा ऐसा काम किया जिससे आपको फिर से जनता आपको चुने? हमने काम किया, पावर ग्रिड लगाया 250 मेगावाट का, पुल बनवाया, गंडक नदी पर बेतिया गोपालगंज को जोड़ने का काम किया, हाई स्कूल बनवाया, अस्पताल बनवाया 60 बेड का, ब्लड बैंक बनवाया, अस्पताल में आई आँख का अस्पताल बनाया, अंबेडकर भवन बनाया, कॉलेज बनवाया, लोअर स्कूल बनाया, प्राइमरी स्कूल बनवाया, मिडिल स्कूल बनवाया और बिजली के क्षेत्र में काम किया, बाढ़ के क्षेत्र में काम किया, रोड बनवाया, गली गली पीसीसी करवाया और सड़कों का जाल बिछाया, लाइब्रेरी बनवाया। हम गिना नहीं सकते हैं जितना हमने काम किया। तो हाई लाइट लगाया वहाँ शहरों में और थावे में माँ के स्थान पर भी लगाया, मीरगंज में भी लगाया, गोलचक्र बनाया, थावे गोलचक्र बनाया, अंबेडकर चौक गोलचक्र बनाया बाबा साहब का, कर्पूरी ठाकुर का रार मोड़ पर बैठाया था, महात्मा गांधी को हमने हजियापुर में बैठाया, कमला बाबू के जादूपुर चौक में बैठाया, मौलाना मजरूल हक जी का हमने बंजारी में बैठाया। तो हमने काम किया है और खाली एमपी एमएलए के पैसा से काम नहीं किया है। हम बाहर से किस तरह से पैसा ले आकर के गोपालगंज में जनता के लिए विकास के लिए हमने दिया है वो मैं जानता हूं और उसी तरह से हम दिन दुना रात चौगुना की तरह काम करने का अपने जनता हम पर पूरा विश्वास करती है, भरोसा करती है। उसी भरोसा का मैं जनता से मुझे जो ताकत मिलती है उसी ताकत के आधार पर हम आगे बढ़ के काम करते हैं। चुनाव के पहले चर्चा चल रही थी कि आप कांग्रेस के टिकट पे गोपालगंज से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अचानक आपने पार्टी बदल के बीएसपी के बैनर तले आप बीएसपी में हैं। हम बीएसपी में हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग हमको टिकट देना चाहते थे, फिर नहीं दिए। वो जाने हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम बीएसपी में पहले से हैं। हम महाराजगंज चुनाव लड़े थे लोकसभा का, तो हम बीएसपी में ही हैं, कहीं अलग तो थे नहीं। महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनका कहना है कि साधु यादव जो बीएसपी के टिकट पे आए हैं वो महागठबंधन के वोट को डैमेज कर रहे हैं, इसमें क्या करें? देखिए, उनको तो कोई जानता ही नहीं है, पता ही नहीं है कि पैराशूट से उतर के कहाँ आए हैं। यहाँ वो आकर के वोट कटवा बन गए हैं। बात समझ गए ना? हम तो जनता चल दिया है, कहीं रुकने वाला गाड़ी नहीं है। आपके कहने का मतलब कि महागठबंधन के प्रत्याशी वोट कटवा के रोल में? अच्छा, कहाँ महागठबंधन के प्रत्याशी हैं यहाँ? कौन जानता है उनको? कोई नहीं जानता है। हम लड़ाई में यहाँ हैं, हमसे वो लड़ रहा है बीजेपी वाला, हमसे बीजेपी वाला लड़ रहा है, कहीं आता पता नहीं है बीजेपी का। तो दूसरा है कहाँ यहाँ? कौन? बाकी तो लड़े हैं वोट काटने के लिए। यहाँ कौन जानता है? बताइए, बाकी कौन जानता है? कोई आदमी जानता है? मैं एमपी रहा, एमएलए रहा, एमएलसी रहा, सारा पैसा मैंने खर्च किया है, विकास का काम किया है। जनता को विकास चाहिए कि दिल्ली में बैठ रहेगा, आके यहाँ पैराशूट से उतर जाएगा, उसको जनता वोट करेगी। वो महागठबंधन के प्रत्याशी के लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ गोपालगंज की जनता जान रही है, सब कुछ मालूम है कि दाएं से बाएं होंगे तो फिर ऐसा हो जाएगा।
इसलिए इस बार साधु यादव यहाँ मैदान में है। ये हिंदू हैं, हमसे बड़ा हिंदू कौन है? सबसे बड़ा हिंदू मैं हूँ, और हम ही से बाकी जो हिंदू हैं सब गिने जाते हैं। आपके कहने का मतलब कि महागठबंधन का जो बेस वोट है उस पे आपका कब्जा है। हमारा देखिए, सारा जनता गोपालगंज की बहुजन समाज बन गई है, बहुजन समाज बन गई है। इसलिए इसमें हमारे साथ देखिए सारे जातियों का मेढ़ टूट गया है। बाढ़ जैसे आता है वैसे जनता का बाढ़ लगा हुआ है, कोई है ही नहीं मैदान में। क्योंकि आप राजद से आपका पारिवारिक रिश्ता रहा है, उस परिवार एक तरह से कहा जाए कि उस परिवार से ही आप आते हैं। तो जब आप बीएसपी में हैं तो आप उस समय जब आरजेडी का शासन था तो लोग उसे जंगल राज की संज्ञा देते थे। आपकी भी छवि को लोग दुष्प्रचार करते थे। इसके बारे में ये सारे चीजों को हम नहीं मानते हैं। अगर कोई बोलता है तो साक्ष्य और दस्तावेज चाहिए, चाहे वो थाना का दस्तावेज हो और चाहे वो कोर्ट का दस्तावेज हो। बिना दस्तावेज के हम कोई कमेंट नहीं करते हैं, ना बात करते हैं। जो करता है हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार, हमको परवाह नहीं है। चुनाव जीतने के बाद आप किन किन बिंदुओं पर ज्यादा फोकस करेंगे? हमने पहले ही कहा कि हम चौपाल लगाएंगे। यहाँ जो समस्या है विश्वविद्यालय का, यहाँ समस्या है बड़ा अस्पताल का, एम्स जैसा अस्पताल चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए। सारे समस्याओं पर हम प्रकाश डालेंगे। आप माने गोपालगंज में यूनिवर्सिटी खोलिएगा? हम नहीं खोलेंगे, सरकार खोलेगी, सरकार से खुलवाएंगे। ये हमारा जिम्मेदारी बनेगा। हम वहाँ विधानसभा में इसका पहल करेंगे, वहाँ प्रस्ताव रखेंगे कि हमारे गोपालगंज में विश्वविद्यालय बनाने का काम हो, यूनिवर्सिटी खोलने का काम हो, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का काम हो, मेडिकल कॉलेज खोलने का काम हो। ये मेरा प्रस्ताव रहेगा विधानसभा में। एक दिन भी विधानसभा नहीं चलने देंगे अगर हमारा प्रस्ताव को नहीं माना जाएगा। विधानसभा के गोपालगंज विधानसभा 1 से 1 का बहुमूल्य जो कीमती आपका वोट है वो हाथी पर बटन दबा करके बहुजन को और साधु यादव को विजयी बनाए, ताकि गोपालगंज के दिन दूना रात चौगुना की तरफ विकास के काम तेजी से हो।